किचन का कोई बर्तन क्रैक हो जाए या कहीं से डैमेज हो जाए तो उसको इस्तेमाल करना मकरूह है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसमें खाना परोसने की बजाय उसे किसी डेकोर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। हमारी किचन में ऐसे बहुत सारे पुराने स्पैचुलास होती हैं जो कि कहीं डैमेज हो जाएं या उनकी डंडी शंडी टूट जाए तो वो किसी काम के नहीं रहते। तो फ़ैसला एक ही होता है, फेंकना है या रखना है। तो अगर रखेंगे भी तो किस काम आएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पुराने स्पैचुलास को और किचन के घर की ऐसी चीज़ों को रीयूज़ करके अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, नए रंग दे सकते हैं। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, इतना वीडियो में मेरी वॉइस में शायद इतना दम ना हो। तो बस जी यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन के रिलेटेड एक हैक शेयर करूँगी। बहुत सारी लड़कियों को पता होती हैं क्योंकि सारी किचन में काम करती हैं, किचन क्वीन है, तो मैं बहुत कम किचन हैक शेयर करती हूँ, लेकिन ये शायद आपको बहुत कम लोगों को पता हो। हरी मिर्चें जब सस्ती होती हैं तकरीबन हर सब्ज़ी के साथ आती हैं और देखते देखते ही किचन का जो फ्रिज का जो वेजिटेबल बॉक्स होता है वो मिर्चों से भर जाता है। उनको हम कैसे इस्तेमाल करें कि वो गलने से बच जाएं, ख़राब होने से बच जाएं या लाल होने से बच जाएं। हमने क्या करना है कि ऐसे हरी मिर्चों को धो लेना है और उनको एक कपड़े पे फैला के ड्राई करना है। दरमियान में कट लगाएं, उसके ऊपर नमक छिड़कें, हल्दी छिड़कें, एक बोल में डाल के कवर करके रख दें एक दिन के लिए। अगले दिन आपने अचार वाले डब्बे के अंदर अपनी ये मिर्चें डाल देनी हैं। इससे ये होगा कि आपका अचार बन जाएगा। अगर आपके पास लेमन भी हैं, आप लेमन को भी इसी तरह से धोएंगे, काटेंगे दरमियान से एक एक पीस, उसके ऊपर भी नमक और हल्दी छिड़काएंगे, उनका एक्स्ट्रा पानी शानी निकल जाएगा। पानी नहीं आपने डालना, सिर्फ अपना हरी मिर्चें और अपने नींबू डालने हैं, अगर नींबू भी डाल रहे हैं तो। हम लास्ट टाइम गाँव गए थे, वहाँ से अचार लेके आए थे जो कि मैं कहती हूँ अभी एक हफ़्ता हुआ है तो हमने सारा अचार खा लिया है। इतना बच्चों ने पसंद किया है। उसमें हरी मिर्चें थीं जो कि बड़ी मज़े की लग रही थी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से ना हरी मिर्चें अचार के बचे हुए मसाले में, अभी इसमें अचार है जिसमें लसूड़े भी थे, हरी मिर्चें भी थीं और इसमें आम का अचार भी था, नींबू भी थे, तो इस तरह मिक्स अचार था। इसी में मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप यकीन करें बड़ा फ़िट किस्म का ये अचार हमारा रेडी हो जाएगा और हमारी जो मिर्चें हैं वो भी ख़राब होने से बच जाएंगी। आप कुछ दिनों के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। 2-3 लगेंगी या 3 दिन हार्डली होंगे, आपका ये अचार खाने लायक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप पेंट कौन सा यूज़ करती हैं, हमें आपके बोलने से पता नहीं चलता, तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ये मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। अगर कोई और कंपनी के ख़रीदने हैं तो आपको कहीं से भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगे। ये रहा हमारा स्पैचुला वुड का। तो बहुत कम मैं तो यूज़ कर रही हूँ स्पैचुलास आजकल। तो मेरे पास ये एक ही बचा था, एक दो के बच्चों को कहीं मारते हुए हाथ में आया है, डंडी टूटी है तो मैंने फेंक दिए थे। ये एक आध बचा हुआ था। इस बेचारे के भी साइड से ना कोना ख़राब हुआ था, पता नहीं दरमियान से ख़राब हुआ था। तो इस तरह करके मैंने इसको भी येलो पेंट कर दिया। लास्ट टाइम जो मैंने पेन बनाया था ना वो भी येलो कलर का था और ये भी फिर मैंने येलो ही बना लिया ताकि एक ही कलर थीम के हो जाए। मैं कहीं हैंग भी करूँ तो ये एक ही कलर में अच्छे लगें। फिर जी टैप टैप करते हुए इस पर मैंने येलो कलर के 2 कोट अप्लाई किए। अगर जैसो होता तो नीचे अप्लाई कर लिया जाना था, ऊपर फिर एक ही बार हम पेंट करते। जब इसको अच्छी कवरेज मिल जाए, ड्राई हो जाए, फिर ही आप इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकेंगे या लिख सकेंगे। अगर जी आपने इसके ऊपर गीले पे काम करना शुरू कर दिया तो पेंसिल के साथ ही पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कच्ची पेंसिल लेते हुए पहले तो ये लाइनें बनाई, उसके ऊपर फिर मैंने परमानेंट मार्कर से निशान लगा लिए, लगा के मैंने अंदर ना रेड और ब्लू पेंट कर दिया। इस तरह से ये लाइनें बन गई और डिज़ाइन का डिज़ाइन बन गया। पत्तियाँ आती हैं बनानी तो पत्तियाँ बना ली जा सकती हैं या कुछ राइट कर सकते हैं हम किचन के रिलेटेड। तो यहाँ पर जी ऊपर मैंने पहले कुछ और ड्रॉ किया था, जैसे मैं मग ड्रॉ कर रही थी कि एक दूसरे के ऊपर जैसे 3-4 मग पड़े हों टेढ़े टेढ़े करके, तो वो सही से नहीं हो रहा था, मज़ा ही नहीं आ रहा था। कुछ लिखने की कोशिश की तो नहीं लिखा जा रहा था अच्छे से। खैर बेचारा कुछ छोड़ के मैंने यहाँ पर एक केटल बना दी है। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग स्पैचुला को कुछ पेंट करके ड्रॉ करेंगे तो आप क्या बनाएंगे। मैंने कुछ इस तरह से ये एक अदद केटल बना दी, ऊपर मैंने टी लवर लिख दिया। कुछ जो भी मुझे फूल बूटे समझ आ रहे थे ना मैंने मीनाकारियाँ कर दी हैं, तो देखने में काफ़ी ये अच्छा लग रहा था।
एक प्यारा सा आइडिया है, आर्ट ही है ना ये भी। अगर स्पैचुला हमारे डैमेज हो गए हैं किचन में काम करते हुए, पुराने हो गए हैं, हम उनको चेंज करें, वुड में हैं चाहे प्लास्टिक में हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ी सी अदाकारी दिखाते हुए अपने किचन को डेकोर कर लें, एक डेकोर पीस बन जाएगा आपका, और एक हैंडमेड चीज़ आपके घर में ऐड हो जाएगी जो कि आपको भी देखने में अच्छी लगेगी। अब आप लोग बताएं ये भला बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, ज़ाया एक चीज़ फेंकने से भी बच गई। और एक चीज़ को जब हम कोई चीज़ कभी कभार नई नहीं होती है तो वो डैमेज हो जाती है, उसको भी अगर हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, उसके ऊपर कोई अपनी मीनाकारियाँ कर लेंगे, तो वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी और देखने लायक भी होगी, मतलब लगी हुई भी अच्छी लगेगी। आप लोग बताएं आप लोगों को आइडिया कैसा लगा है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने इस तरह की ना एक ग्लास बॉटल का यूज़ करना है, और साथ में मैंने किचन से ये एक सब्ज़ी वाली टोकरी ले ली है। कोई सी भी बास्केट इसके लिए यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा जी हमने इन दोनों को ना एक ही कलर का पेंट कर लेना है। ब्लैक कर लें, गोल्डन कर लें, या वाइट स्प्रे पेंट कर लें। पेंट स्प्रे कर लें ना, उससे ज़रा शाइन आ जाती है चीज़ में और फटाफट से काम हो जाता है, जैसे अब हो गया। ये पेंट वाली बोतल भी आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी, और इसमें ना बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं। अगर किसी होलसेल हार्डवेयर शॉप से लेंगे तो तकरीबन ये 300-350 की बोतल आ जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके साथ पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को कवर कर लिया पेंट के साथ। अब इसके ऊपर कुछ और हम काम करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेट का पीस लेके ये नीचे लगा देना है ग्लू की मदद से, और छोटा सा पीस हमने टॉप पे लगा देना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर कुछ चिपकाएं ना तो वो इजीली चिपक जाएगा। ग्लास के ऊपर चिपकाते डायरेक्ट तो नहीं चिपकना था, दैट्स वाई कि हमने ये कपड़े का पीस लगा दिया। कोई सा भी कपड़े का पीस, शीट का पीस कोई लगा देंगे तो उससे ना ये कुछ आप इसके ऊपर फूल आर्टिफिशियल चिपकाएंगे तो वो इजीली चिपक जाएंगे। जैसे हमने जी अब इसके ऊपर फूल लगा दिए हैं आर्टिफिशियल, और इसके टॉप के ऊपर मैंने क्योंकि ग्लास की प्लेट चिपकानी थी, तो मैंने उसके लिए फिर ऊपर कपड़ा लगाया ताकि कपड़े के साथ वो ग्लास प्लेट चिपक जाए। ग्लू गन का यूज़ करते हुए मैंने सारा काम किया है। मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि अगर आपके पास ग्लू गन ना हो ना, तो आप ग्लू स्टिक लेके ना स्टेशनरी की शॉप से ग्लू स्टिक ले लें, उसको गर्म करते जाएं, लेटर के साथ गर्म करें, और जो चीज़ चिपकानी है वो आप चिपका लें, इजीली चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हमारी प्लेट भी चिपक चुकी थी, और मैंने ये कैंडल होती हैं प्लास्टिक की, ये है तकरीबन 60 या 70, ये 75 रुपीज़ की एक मिल जाती है, और किसी हर शॉप से मिल जाएगी। जैसे कोई डेकोर शॉप होती हैं या कोई क्रॉकरी शॉप होती हैं अच्छे से मॉल्स, तो वहाँ से मिल जाती हैं, बहुत सस्ती सी हैं। तो ये हमने रख ली, इसके ऊपर टोकरी उल्टी करके रख दी। तो ये हमारा ना साइड टेबल का एक लैम्प बात है इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमें चाहिए होंगी फ्लेक्सिबल सी वायर, ये आपको सीमेंट वालों की शॉप से मिल जाएंगी। जब हमने सीमेंट टेबल बनाया था ना तभी ये मेरे पास आ गई थी घर में, तो मैं अभी यूज़ करती रहती हूँ, संभाल के रखी हुई हैं, तो कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी बिजली की तार ले लें, उसको गर्म करें, उसके अंदर से ना इस तरह की वायर निकल आएंगी जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा, ये आइडिया बनाने के लिए आपको ये वायर चाहिए होंगी, और साथ में आपको जूट रोप चाहिए होगी। अगर आपके पास कुछ और है जो कि कोई और वायर पड़ी है जो कि फ्लेक्सिबल है, तो आपको कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर पहले कोई कोटिंग हुई हुई है वाइट वाली, तो आप उसको ना बेशक कवर करें। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया क्योंकि ये लोहे की है और बुरी लग रही थी, तो मैंने इसको कवर कर दिया, और ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने इन दोनों कोनों पे ग्लू लगा दी है ताकि ये फिक्स रहे। इसके बाद हमने लेनी है मोटे वाली जूट रोप, जो कि मैं पीछे भी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ, उसी का एक पीस लगा देना है मैंने कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने डायरेक्ट ही इस वायर के ऊपर ये मोटे वाली जूट रोप से कवर करने की कोशिश की, तो वो तो राउंड राउंड घूमती नहीं है, तो फिर मैंने कहा ये नज़र आएगी ना नीचे से तो बहुत बुरी लगेगी, तो इसीलिए मैंने ना पहले जूट की बारीक वाली रोप यूज़ की, और फिर उसके बाद ये मोटे वाली रोप को हमने यूज़ किया। अब इसको थोड़ा सा हमने ना ये डिज़ाइन देना है कुछ इस तरह से। अब पूरे जार के ऊपर इसको लपेट लें, जैम वाले जार के ऊपर, तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने इस पूरी के ऊपर ग्लू लगा के ना वो मोटे वाली जो रोप है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे।
बेसिकली ये हमारे पास बन गया है कर्टन टाई। अगर आप अपने कर्टन्स को बोरिंग तरीके से टाई करते हैं तो ज़रा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने कर्टन को स्टाइलिश बनाएं, उससे बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है, कमरा बहुत प्यारा लगने लगता है। मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के आपके साथ ना कर्टन टाई शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज का जो है ना ये एस्थेटिक होने के साथ स्टाइलिश भी है और एक नई जान डाल देगा आपके बोरिंग से कर्टन्स के अंदर। चलें जी, इसको मैंने ना कोनों से भी बारीक सी रोप लेके ऊपर से भी कवर किया ताकि ये मज़बूत हो जाए और ये हमारा वेस्ट ना जाए। जो हम बना रहे हैं, मेहनत करें, एक ही दफ़ा थोड़ा टाइम लगा के कर लें, बार बार चीज़ें थोड़ी ना बनाई जाती हैं। और बस जी, इसको मैंने थोड़ा डेकोर करने के लिए जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े थे वो मैंने इस पर यूज़ कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक फ्लावर पड़े हैं या रिबन से फ्लावर बनाने आते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले वाला जो क्लिप है ना, ये वाला मैंने ये शाम के वक्त रिकॉर्ड किया था, तब कमरे में इतनी कोई लाइट नहीं थी। अब ये इसकी लाइट देख लें, लाइट नहीं देख लें, इसका फाइनल लुक देख लें, कितना ये हसीन लग रहा है। हमारे कर्टन वैसे ही ब्राउन कलर के हैं, ये जो हमारी रोप है इतना कोई विजिबल नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके लाइट कलर के कर्टन है उनके ऊपर ये ज़बरदस्त लगेगी। मुझे तो ये DIY बहुत अच्छा लगा है, झटपट से बन गया और प्यारा भी लग रहा है। तो बस जी, यही थे आज के तमाम आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चले जी, आपको भी मैं लेके चलती हूँ बहावलपुर के स्टेशन पे, जो कि काफ़ी खूबसूरत माना जाता है, माना नहीं जाता बल्कि है प्यारा, बहुत ही प्यारा। इसकी नई नई रेनोवेशन हुई है कुछ अर्सा पहले, तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, काफ़ी वीडियोस अपलोड करते हैं रेलवे स्टेशन की। आज मैं जा रही थी अपनी नानी के घर। नानी को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गई हैं। तो मेरी खाला आई थी, मैं उनके पास जा रही थी अफसोस करने के लिए। तो वो बाहर के मुल्क रहती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन रात के 2:30 हुए हैं। तो ट्रेन का टाइम था जाफ़र एक्सप्रेस का, जी 2:30 पे आ जानी है। तो हम लोग कर करा के जल्दी से उठ के चले गए थे, रात भी सो नहीं सके थे ताकि हम सुबह टाइम से पहुंच सकें। पर हुआ कुछ यूं कि ट्रेन हमेशा की तरह लेट, 2.5 घंटे लेट थी। 4:30 बजे ट्रेन आई है, जो 4:30 बजे आनी थी वो सुबह 6-7 बजे आई है। तो बस जी, हम ट्रेन में बैठ गए अपने सफ़र पर जाने के लिए। यहाँ से हम चीचावती जाएंगे, चीचावती से हाईएस्ट लेंगे 1 2 3, इस तरह से आगे 2-3 गाड़ियाँ चेंज करते हुए हम लोग पहुँचेंगे मामू कांचन। लोगों ने ये देखें ज़रूरत ईजाद की माँ है, ट्रेन में ही झूले बांधे हुए थे क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो फिर छोटे बच्चों को क्या पता कि हम सफ़र में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे झूले बांधे हुए थे। यहाँ पे देखिए जी, मेरी नानी का घर बिल्कुल खाली हो गया है, नानी चली गई हैं तो घर भी खाली खाली सा लगता है। तो बस जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।